लाहौर का एक ऐसा फार्म हाउस जहां कुर्बानी के जानवरों की एडवांस बुकिंग जारी। जानवर मंडी से सस्ते और ज्यादा सेहतमंद। पर केजी के हिसाब से रेट है। जानवर है 2,50,000 से स्टार्ट होते हैं, बकरे 75,000 से 85,000 तक। सामा, मुझे ये बताइएगा कि कितना अरसा लगा आपको ये ईमान बिल्ड करते हुए कि आप इतने ईमानदार हैं। लोग आती हैं अमूमन और आपके पास जो है वो अपने जानवर रखवा देते हैं अमानत के तौर पर। कैसा मुमकिन हुआ? पीछे की वजह क्या है कि लोग किस बुनियाद पर, किस वजह से आप पर इतना यकीन, इतना एतमाद जो है वो करते हैं? इस तरह है जी कि हमने ये 2020 से काम स्टार्ट किया था, तो आज 6 साल हो गए हैं। तो बेसिस इसकी यही थी, क्योंकि जो मंडी में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती थी जिसकी वजह से जो जानवर लेने वाला था ना, उसको बहुत डॉज करवाया जाता था मंडी में। मसलन जानवरों को पानी पिलवा के रख देते थे, और जिससे जानवर एकदम लगता था कि बहुत ज़्यादा सेहतमंद है, लेकिन वो सारा ईद से पहले बिल्कुल जो है वो कमज़ोर दिखाई देता था। तो ये एक वजह थी। फिर जानवर के अंदर कोई नुक्स होता था, ऐब होता था, उसकी वजह से भी उसको आर्टिफिशियली टीके लगा के जो है वो बिल्कुल सही करके दिखाया जाता था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको स्टार्ट के अंदर हमने कहा कि हमने इसको लेके चलना है, तो इसको बिल्कुल आइडियल बनाना है उन लोगों के लिए जो लोग इधर आंखें बंद करके आएँ, यकीन करें, और उनको जानवर सेहतमंद, तंदुरुस्त और जो तवाना जो है वो जानवर जो है वो उनको मिले। यहाँ पर फार्म की बात की जाए तो फार्म पर सबसे बड़ा जानवर जो आपने अब तक जो है वो बेचा हो, अगर बड़े जानवरों में बात की जाए तो उसकी कीमत क्या है, कितनी कीमत में आपने बेचा है? और अगर दूसरे छोटे जानवरों की बात की जाए तो अब तक कितने छोटे जानवर जो है वो आप बेच चुके हैं, और सबसे कम कीमत में छोटा जानवर कौन सा बेचा है? बड़े जानवरों में तो जी हम जो जिस वेट रेंज में बेचते हैं वो 300 kg से लेकर जो है वो 600 kg तक हमारे पास माशाल्लाह जानवर है, जिनमें 475 से लेकर 600 किलो तक के तो तकरीबन सारे जानवर बिक गए। 6 लाख रुपए तक हमने जानवर बेचा है, और जो नीचे वाले जानवर है वो 2,70,000, 75,000, 2,50,000 से स्टार्ट होते हैं। तो जो बकरों की बात है, बकरे माशाल्लाह 200 थे और 200 के 200 सोल्ड आउट हो गए हैं, और उसकी रेंज थी 75,000 से 85,000 तक की। मंडी में बहुत ज़्यादा रेट है, मंडी बहुत चढ़ी हुई है। ये क्या वजह क्या होती है कि लोग वहाँ पर जो है वो अमूमन धोखा क्यों खा जाते हैं? 6-7 साल पहले कभी भी आपको पर केजी के हिसाब से जो था वो कोई भी लोग पर केजी के हिसाब से जानवर नहीं बेचते थे, और उसकी वजह ये थी कि जिसके पास जानवर है वो अपना उसका एक रेट था, ना वो ये बताता था कि इसके अंदर गोश्त कितना है और इसके अंदर क्या मामला है। तो हम चूँकि कंपनीज़ के साथ काम करते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट हमारे काम हैं, तो उसमें हम कॉस्ट ब्रेकअप जो है ना वो लाजमी प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को। कॉस्ट ब्रेकअप का मतलब ये होता है कि आप मटेरियल को अलहदा कर दें, अगर उसकी लेबर और सारी चीज़ें अलहदा करें, और प्रॉफिट मार्जिन को आप अलहदा करें। तो ये हम जो जानवर बेचते हैं ये केजी के हिसाब से हमने बेचने जब स्टार्ट किए, तो उस वक्त कोई भी ऐसा मतलब मार्केट में नहीं था जो पर केजी के हिसाब से जो है वो जानवर बेचे। जो क्लाइंट है उसको पता होता है कि इसके अंदर गोश्त कितना है, और गोश्त को वो आज के रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और उस हिसाब से जानवर की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ख़ूबसूरती के वो अलहदा से पैसे देते हैं, जो कि राइट भी है कि खूबसूरत जानवर ख़रीदना है, ईद पे ख़रीदना है, सुन्नत इब्राहिमी भी पूरी करनी है, तो उसके लिए अगर वो एक्स्ट्रा पे करते हैं तो वो खूबसूरती का देते हैं। लेकिन उनको पता होता है कि इस जानवर के अंदर से मीट कितना निकलेगा और वो आज के रेट के मुताबिक कितना होगा। तो ये बेसिकली एक बिग डिफरेंस है, जो कि मैं कहता हूँ कि हमने आज जो इन 5-6 सालों में इतने लोगों ने इतने फार्म्स बनाए हैं माशाल्लाह, और तमाम फार्म्स पर केजी के हिसाब से जो बिक रहा है जानवर, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो मिडल मैन था, जो व्यापारी था, ये अल्टीमेटली उसको जो है ये रिमूव कर देगी आइंदा चंद सालों के अंदर, और लोग बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से पैसे मांगा करेंगे। वरना व्यापारी तो जो 3 लाख की चीज़ होती है उसका 8 लाख मांगता है, 9 लाख मांगता है, जिसकी वजह से जो है कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। और यही वजह होती है कि सम टाइम फिर जब आखिरी दिन आ जाता है और जानवर नहीं बिकता तो मंडी क्रैश कर जाती है। तो हमने तो ऐसा सिस्टम रखा ही नहीं है, पर केजी के हिसाब से रेट है, वेट के हिसाब से हम माल बेचते हैं जी। अच्छा उसामा, मुझे ये बताइएगा कि फार्म पर किस नस्ल के आपने जो है ये बड़े जानवर रखे हुए हैं, रेट के बारे में बताएं। ये टैग भी इनकी जो है वो खुसूसन लगाया गया, ये टैग की क्या वजह है? ये टैगिंग हम करते हैं जी जिस दिन हम बाइंग करते हैं जानवर की, और ये अब आप देख रहे हैं कि इसका टैग हुआ है। ये जिस दिन हमने बाइंग की थी इसको हमने टैग लगा दिया था। इस टैग का प्रॉपरली रिकॉर्ड है, इसकी पूरी ट्रेसेबिलिटी है कि इस जानवर को कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगी है, क्या क्या हमने फीड दी है, क्या क्या। तो इसका प्रॉपरली एक एक जानवर का रिकॉर्ड हम रखते हैं,
उस दिन से। जानवर जो हैं वो हमारे पास चोलिस्तानी भी हैं, ये वाइट रंग का जानवर है, ये बहुत खूबसूरत जानवर है। इसी तरीके से ये जो ब्राउन रंग का जानवर है ये साहिवाल का जानवर है, बहुत खूबसूरत हमारी ब्रीड है। इसी तरीके से ये चोलिस्तान का जानवर है ये, और ये भी प्रॉपर देसी है। और लोग हमारे जो हैं वो देसी जानवर पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला ने कोई ख़ास इसके अंदर रखी है कि हमारे रीजन के अंदर जो है वो देसी गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमारे गोश्त की जो है एक नाम है जिसके ऊपर ये बिकता है। ये दोंदा, चोगा, ये जानवरों की बड़ी पहचान रखी जाती है कि ये जानवर लेना है, इसका जो है वो ये फ़ायदा होता है, उसके बारे में भी ज़रा बताइए। दोंदा तो जी जो कुर्बानी की जो पहली शर्त है वो दोंदा जानवर होना, 2 दांत होना जानवर का ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि जो दोंदा जानवर होता है चूँकि यंग होता है और उसका गोश्त जो होता है उतना ही लजीज भी होता है, उतना बेहतर भी होता है। और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद 4 से 6 महीने के बाद वो 4 दांत हो जाता है, तो वो ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो नॉर्मली लोग जो है दोंदा और चोगा के अंदर जो है 4 दांत के अंदर जानवर पसंद करते हैं। उसका गोश्त भी मज़ेदार होता है और वो जानवर हेल्दी भी होता है। तो ये एक बेसिक रीज़न है जो दोंदा और चौगे के अंदर जो है वो किया जाता है। जब मवेशी मंडी में जाए ना खुसूसन, तो वो नस्लों की बड़ी बातें करते हैं, और अमूमन कहा जाता है कि ये ब्राह्मण नस्ल का है, और इस नस्ल में जो है वो अमूमन देखा जाता है कि जानवर बहुत महंगा होता है। सो इसके बारे में बताइएगा कि आपने भी अपने फार्म पर ब्राह्मण की जो नस्ल है वो रखी हुई है, और वो बाकी क्या आया इतनी ही महंगी होती है? जी ये जो सेगमेंट है जी इसको हमने एड्रेस कर लिया इस साल से, और हमारे पास माशाल्लाह ब्राज़ीलियन बुल्स हैं जो हमने इधर लेके आए हुए हैं फोंगरो के साथ मिलके, और ये पाकिस्तान के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहा है हमारी फीमेल्स के अंदर, यानी कि सैरोगेटेड मदर्स के अंदर ये ब्राह्मण के जो बच्चे हैं वो पैदा होंगे। और ये इंशाल्लाह विदिन 5 ईयर्स इंशाल्लाह ये जो 1.5 करोड़ रुपए का जानवर बिकता है ये 20-20, 25-25 लाख रुपए का बिकेगा, क्योंकि ये जानवर जो हैं हमारे यहाँ प्रोड्यूस होंगे, यहीं पे ही पलेंगे, बढ़ेंगे और बिकेंगे। ये रेड ब्राह्मण है, और ये जानवर इंशाल्लाह ताला 2.5 साल के पीरियड पे इंशाल्लाह 1500 किलो का इसका वेट होगा। और आप अभी से देखें कि ये 3 महीने का है माशाल्लाह, तो इसका जिस्म और हर लिहाज से इसकी खूबसूरती अपने अरूज पे है। ये प्रिंटेड नलौर है जी, ये भी एक बहुत महंगी ब्रीड है माशाल्लाह। अब यहाँ पे हमारे फार्म हाउस के ऊपर ये पैदा हुआ है जी, और माशाल्लाह अभी ये महल चंद दिनों का है, 7 से 8 दिन का, लेकिन ये जो है वो आप इसकी देखें कि जिस्मानी तौर पे ये कितना माशाल्लाह मजबूत है। तो इंशाल्लाह अगले 4-5 सालों के अंदर पाकिस्तान में एक बड़े लेवल के ऊपर इंशाल्लाह यही बच्चे जो हैं बड़े होंगे और यही बिकेंगे, और बड़े कम प्राइसेस पे बिकेंगे। तो पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन आएगा इंशाल्लाह।